चिल्लाना शुरू कर देता है ना। मम्मी बहुत दुखी होती है इससे। पापा को कितना भाई लाल, इसकी आंखें देखो कितनी सुंदर है, लाल लाल पीस खाने वाला है ये। नमस्कार सारे भाई को, क्या हाल चाल भाई? ओके रिपोर्ट होगी तो भाई न्यू चैनल पर जो भाई है सबसे पहले कर ले सब्सक्राइब। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत फिर से हो चुकी है, थोड़ा उठा लेट। तो अपना नाश्ता पानी जो है मिनटों मिनट थोड़ा सा जल्दी निबेड़ा, क्योंकि आज ना खाया भी बहुत कम है तो थोड़ा लेट उठा, क्योंकि बारिश का मौसम जैसे कि आप सबको पता है कि बारिश के माहौल चल रहे हैं और हड़ आए हुए हैं हर जगह। तो आपको भाई अमृतसर से ब्लॉग बनाता है तो मौसम काफ़ी यहाँ पर ठंडे ठंडे, जैसे नींद काफ़ी देर को होती है। आज लगभग 12 साढ़े 12 के बीच मेरी जाग खुली है। तो मैं चावल चूवल मम्मी ने दे दिए थे सोते उठ कर कि, तो मैं खा लिए थे। अब मैं फ्रेश होकर थोड़ा जा रहा हूँ जिम। बताना आपको भाई कैसा लग रहा है। तो जिम जाने के बाद अपना सबसे पहले जो वर्कआउट रूटीन का होता है वो डाइट का होता है। तो डाइट प्लान अपना जो है वो भी सारा ख़त्म हो गया, तो वो भी प्लान करना है अभी। तो वो तो अभी का पता नहीं, वो तो जिम के आने के बाद देखेंगे। तो मौसम अभी भी बहुत ठंडा हुआ है यहाँ पर, देख सकते हैं पंखा चल रहा है क्योंकि हवा ठंडी ठंडी आ रही है। मम्मी मासी के साथ बातें कर रही है, तो मासी अपनी रहती है आउट ऑफ स्टेट। तो मम्मी जो सबको मतलब बता रही है कि कैसा कैसा यहाँ पर भी सिस्टम वेदर चल रहा है। तो मासी बता रही है कि उनके वहाँ पर कैसे मतलब हड़ आए हुए हैं, कैसे सारी फसलें भी तबाह हो चुकी है। ये बच्चे खेल रहे हैं गली में, और ये मेरी मम्मी, और ये हमारे घर का माहौल। छत खुला है तो करीब दोपहर के बज रहे 2:15 के हैं और मैं जा रहा हूँ मैं जिम। आज थोड़ा मैं नहाया भी नहीं हूँ क्योंकि थोड़ा मौसम ठंडा है। तो फिर जिम के आने के बाद फिर नहाना पड़ता है, तो डबल करने से अच्छा कि एक बार ही नहा लें, वो भी जिम के आने के बाद, क्योंकि पसीना भी सबसे ज़्यादा जिम के आने के बाद ही आया होता है। भाई अपनी गाड़ी के क्या हो रखा है बारिश की वजह से, कितनी गंदी है। मैंने वॉश तक नहीं कराई, चेक कर लो कितना सारा कचरा जमा हुआ है। क्या सारी लग रही है 1 साल हुआ है इसको, क्या हालात होंगे इसकी बेचारी, क्या से क्या बढ़ेगी यार। बारिश का मौसम है ना, इसको वॉश कराने को भी नहीं जी करता, क्योंकि फिर से ऐसी ये मिट्टी जम गई है। चेक करो क्या है ना, ऐसा हाल होता है बारिश में बाइक का। जा रहा हूँ जिम तो जाकर अपनी यह शुरुआत करते, वैसे लेट हो चुका है। पर्चियाँ तो शिव भाई को करा ले नोट चेंज, 500 ले लिया। तो वो अपनी लाइफ स्टाइल वाले तो मुन्ने भाजी क्या धोबी का यार कराना चेंज अज आ गया। वधिया तू दस उस्ताद जी यार कपड़े चेंज किए उस्ताद जी ने बड़े चलो। उस्ताद जी आ जिम दी फीस है मेरी ना करो इदा, जिम दी फीस ही अज शर्मांदा मुंडा है। एंट्री पै गई है तो कल आप लाई लैड्स तो अज देखो उस्ताद जी की दवाते। सो गाइस आ चुका घर तो अज ही अपनी शोल्डर तो गुग्गू नहीं होंगे लै गुग्गू तेरा चल नानी आवाज मार दूंगी। जोलो जी सुई ना खाना आ गए चौल बनाया गुग्गू च पा के पीने वाली, गुग्गू च दुद्ध च घोल के पीनी होंदी है। जूस दी चौल जेह्ड़ा पागल दुद्ध च पा के पीदी है, थोड़ी पाई नहीं होंदी। गाइस दस्सो दुद्ध च पा के पीदी ना चौल जोलो च चेक करो। ये कहती साढ़े पर इन्हें सवेरे दूजी खा ली, इन्होंने हूँ नहीं मिलनी। आज बनी थी मोंगरे की सब्जी और प्रसादे और पानी। तो ये नाश्ता मेरा शाम का चल रहा है, देख लो। आपका भाई ऑर्डर देने के लिए आ गया, घर से निकला तो बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो देख लो अभी क्या बना हुआ, कहाँ आ गया गाइस, पेट में ऑर्डर पड़ा है। क्या लोकेशन आपको क्या ही बताऊँ, बहुत ही सुनसान लोकेशन है भाई। आपको मैं गूगल मैप दिखाता हूँ, चेक करो भाई। ये देखो भाई क्या लोकेशन है यार, कहाँ पर आया हूँ मैं। ये हाईवे जहाँ पर मुझे जाना है, ये पिंड के अंदर कहाँ पर, इस एरिया में बहुत सुनसान है। चेक करो यार, ये सुनसान एरिया है। इसमें ऑर्डर देता वा तो चलते हैं वापस शहर। तो ये काफ़ी तेज़ है भाजी, फिर तुझे फसलें वहाँ सारी खराब हो गई। मैं तो देखी अज मैं यार घर 12 दिन तो हो गए घर बंद है। अच्छा मैं ये तो बाबा नुकसान हो गया भाई, बहुत ज़्यादा ही मैं ना। मेरी बाइक का पेट्रोल हो गया ख़त्म, तो मैं ऐसे डलवाने आ गया हूँ पावर के पेट्रोल पंप पे। ये है ना एयरपोर्ट के पास है, तो मेरी गाड़ी में हमेशा यही वाला पेट्रोल डलता है, यही वाला डलवा के। क्या बताऊँ यार, बारिश में इतना मौसम ख़राब है ना। अभी सिर्फ 5 ऑर्डर लगे मेरे, रुपये 400 रुपया बन गया है आज। अर्निंग ना बहुत अच्छी करा दी इन्होंने। तो ये पेट्रोल पम्प बहुत बड़ा है, देख सकते हैं मेरे पीछे। तो
इनको काफ़ी टाइम लग रहा है, क्योंकि हर एक सेटअप पे जो बंदे होते हैं ना, अलग अलग बंदे होते हैं, क्योंकि जो पेमेंट आती है ना अलग अलग बंदों के हिसाब में होती है, कि अलग अलग बंदे जो होता है ना, अलग अलग पेट्रोल पंप के अलग अलग डिपार्टमेंट में खड़ा होता है ना, कि उसको अलग अलग हिसाब देना पड़ता है। ये नहीं कि वहाँ का बंदा यहाँ पर आ गया, यहाँ का बंदा वहाँ पर चला गया, ऐसे नहीं होता है। जो यहाँ पर बंदा है वही पेट्रोल डालेगा, अगर अदरवाइज़ अगर जो बंदा वहाँ पर नहीं है तो उसको हमको जैसे कस्टमर को वेट करनी पड़ेगी, उसके आने के फिर पेट्रोल डलेगा। ये हिसाब है इस पेट्रोल पंप का। तो मैं अभी कर रहा हूँ वेट, क्योंकि पावर का जो पेट्रोल है ना ओबियसली एक ही सेटअप है यहाँ पर, बाकी दो आगे, दो उसके आगे और दो उसके आगे। तो मे भी एक तो चलो मेरे पीछे नहीं है, तो मेरे पीछे सिर्फ एक लास्ट ही पावर वाला, वही मैं वेट कर रहा हूँ। मैं डलवाने की बस बंदा है मेरा पावर का पेट्रोल डाले मैं जाऊँ, क्योंकि मुझे ना वो लाइव 97 का ऑर्डर पड़ा हुआ है अभी। तो बारिश का मौसम लगता है सारी रात ही शायद बारिश रहेगी, बहुत यार बारिश होगी। जो इलाके थे ना काफ़ी गलियों में पानी भर गया है। अब भाई ने 210 का पावर डाल दिया है और हम चलते हैं अब ऑर्डर लगाने। देखो भाई गाइस पानी ना अंदर चल गया, अगर पानी चल गया ना इस B6 में तो आफत आ जाएगी। अब काटना भाई कैसे। अभी बारिश रुकी है तो अभी मैं मैकडोनल्ड में हूँ रंजीत एवेन्यू की तरफ। यार एक ना ऑर्डर मुझे पड़ा था यार, रेस्टोरेंट वाले को नाम देखो, दानिश रेस्टोरेंट वाला नाम। और जैसे कि ये पूरी मार्केट है ना मेरे पीछे, इसमें कई रेस्टोरेंट है, उसमें एक को रेस्टोरेंट होपर्स था, तो उसने नाम पता क्या डाला, होपर्स वाली मार्केट। यार देखो यार ऐसे तो हम भी कह सकते हैं ये मैकडोनल्ड वाली मार्केट है, ये ब्लिंक वाली मार्केट है, वो पेट्रोल वाली मार्केट है। तो इसने देखो मार्केट नाम क्या डाल रखा, होपर वाली मार्केट है। उतने उसमें इतने सारे रेस्टोरेंट थे, होपर भी था। तो ये गाइस क्या करें यार, मार्केट का कोई नाम है यार, और नाम ही सबसे अच्छा है दानिश रेस्टोरेंट का नाम। भाई रेस्टोरेंट मिले तो सही, रेस्टोरेंट कहाँ पर है। तो ये भाई रेस्टोरेंट तो मिला नहीं, ऑर्डर हमने कर दिया अनसाइन, लेकिन अनसाइन करते करते लगभग आधा पौना घंटा लग गया। स्विगी कंपनी ने के सारी ऑप्शनें मैंने यूज़ कर लिया अनसाइन करते समय, पर एक भी मेरा ऑर्डर नहीं साइन हुआ। लगभग 23 रुपये का ऑर्डर था, तो आधा पौना घंटा हो गया मेरा वेस्ट ऑर्डर, मतलब साइन करते करते, फिर जाकर मेरा ऑर्डर साइन हुआ। तो अब ऑर्डर मेरे को पास में पड़ रहे थोड़े, क्योंकि ज़्यादा पिंड एरिया में जो ऑर्डर पड़ते हैं ना वो काफ़ी रिस्की होते हैं। जैसे मैंने पहले आपको दिखाया था, तब बारिश थोड़ी स्लो हो गई है, तब बारिश ना ही पड़े तो अच्छा है, ताकि फास्ट ऑर्डर लगा सके। जब से बारिश चल रही है ना, मेरे 5-6 ऑर्डर लगे अभी उसके बारिश चलते समय। तो 20-30 की स्पीड पर बाइक चल रही है तभी से, उसके ऊपर बाइक चलती ही नहीं भाई, क्या बताऊँ। मतलब पानी पूरा इतना ज़्यादा तीखे छींटे बजती है ना बारिश की, कि बाइक चलती ही नहीं है। सीधा रास्ते पे आगे कौन आ जाए कुछ भी नहीं पता चलता, सारी बाइक पानी उछलता है। तो इसी चक्कर में ना हौली धीरे धीरे ऑर्डर लग रहे। ये देखो मैकडोनल्ड का ऑर्डर पड़ा है। तो अभी बारिश में यही मैं कहूँगा कि ऑर्डर कोई कैंसिल ना ही हो, क्योंकि अगर कोई ऑर्डर कैंसिल हो गया ना तो उसकी परफॉर्मेंस पे हमारी असर पड़ता है, तो परफॉर्मेंस हमारी गिर जाती है। इस मैं देने आया था यहाँ पर ऑर्डर, फिर लेकिन कस्टमर ने कैंसिल कर दिया ऑर्डर। ये KFC का ऑर्डर था, तो उसमें भी वो मुझे मिल गया। तो इसमें एक बर्गर था, चिकन क्रिस्पी बर्गर, तो वो तो चलो मुझे दे दिया कंपनी ने, तो भूख तो लगी रही है ओबियसली। तो इसे मैं खा रहा हूँ। अभी मैंने खड़ा हूँ यहाँ पर तरनतार रोड के ऊपर, फ्लाईओवर के नीचे। तो यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। इसमें देखो इस ऑर्डर कैसे पैक कर रहा हूँ, हर एक ऑर्डर ऐसे पैक करके लेके जा रहा हूँ मैं इस मोमजा में ट्रांसपेरेंट में, ताकि ऑर्डर ख़राब ना हो। तो बहुत ही सिक्योर ऑर्डर रखना पड़ता है कि ऑर्डर ख़राब हो गए कस्टमर कैंसिल ना करते। तो ये रहा ऑर्डर है कस्टमर का, तो चेक करो गाइस ऑर्डर कैंसिल। ऑर्डर जब होता है ना, इसके साथ एक जो होता है ना सबसे बड़ा नुकसान, जब कोई भी ऑर्डर कैंसिल होता है ना, हमारी परफॉर्मेंस पर बहुत असर हो जाता है, परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। ये भी ऑर्डर कैंसिल हुआ है, परफॉर्मेंस हो गई इसलिए डाउन हो गई है। पड़ा था पिज़्ज़ा विंग का ऑर्डर उठा लिया है। आपके भाई ने रेड कोट उतार दिया, क्योंकि बारिश हो गई इसलिए रुक गई है, बस बारिश ना ही पड़े। और कपड़े थोड़े बहुत ख़राब आ गई है, इनको बस हवा बजेगी सूख जाएंगे निकलते कस्टमर को ऑर्डर देने के लिए, और कपड़े भी अपने आप सूख जाएंगे। सारा एरिया सुनसान पड़ा है। क्या कर लोगे भाई, ऑर्डर देने हैं मेरे पीछे में भी स्विगी से जोमेटो वाले हैं, तो मैं भी अपना निकलते ऑर्डर ज़्यादा लेट नहीं हो जाए, वरना रेटिंग पर बहुत असर पड़ता है। अभी पिज़्ज़ा विंग का ऑर्डर देकर आया हूँ, तो अभी गोल्डन नंबर पास मुझे ऑर्डर पड़ गया लापिनो का। ऑर्डर तो चलो बाद में खाया जाएगा, सबसे पहले भाई से लेने लगे चाय। तो चाय पी कर चलते हैं यहाँ से, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। ठंड में गरम चाय एक अलग ही सुकून है। अब चाह घैंट जी ना, उधर अपना बारिश होंदी भी हौली थोड़ी ना भूर देरी भी पैंदी, निक्की पैंदी भी, तो इधर गरम चाह ठीक है। तो अपना निकलते हैं ऑर्डर लाने, क्योंकि ज़्यादा स्टे नहीं करना, ऑर्डर की रेटिंग फिर ख़राब हुई नहीं। देख लो गाइस, ये डॉगी पानी से बचने के लिए दुकानों के ऊपर बैठे हुए हैं। एक भौंका सारे जागे हुए, वो वाला भौंका है, और ये सारे जागे हैं।
और ये हाँ यहाँ पर ऑर्डर मुझे पड़ा है क्लाउड किचन का। ऑर्डर अभी तैयार, भाई जी कह रहे हैं कि 1 बजे का ऑर्डर आया हुआ है हाउस ऑफ किचन, क्लाउड किचन और कॉफ़ी का 1 बजे का, और 3 बज रहे हैं। चेक करो गाइस, 3:14 हो गए ऑर्डर। क्या हाल है ट्रेन में, क्योंकि राइडर है नहीं, राइडर की शॉर्टेज है और ऑर्डर ओबियसली लेट है। तो जैसे जैसे ऑर्डर मिलते जा रहे हैं हम देते जा रहे हैं। तो अभी खड़ा हूँ मैं, ऑर्डर की वेट कर रहा हूँ। देख लो गली में सुनसान खड़ा हूँ, कोई नहीं है मेरे आगे पीछे। तो अकेला आपका भाई है जो ऑर्डर दे रहा है, और कुछ को बंदे हैं जो साथ में काम कर रहे हैं। तो चलो कोई ना, वेट करते साथ में। फिर भाई ने रेनकोट पहन लिया क्योंकि बारिश फिर चालू हो गई। तो हमने शर्ट पहनी थी थोड़ी कि सूख जाएगी, थोड़ी शर्ट तो अंदर से जो भी सैलाब आएगी थी ना वो तो सूख गई है। तो अब वो गिर जाती, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो अभी तो भी थोड़ा थोड़ा किन्हीं पड़ रहा था, माइंड थोड़ा हो गया कि चलो कोई नहीं, रेस्टोरेंट पहुंच गए पहनेंगे, रेस्टोरेंट पर पहुंच जाऊँ फिर कोट पहन लूँगा। पर रेस्टोरेंट पर पहुँचते पहुँचते मैं भीग गया पूरा, रेनकोट पहना जाकर। तो अब बारिश चल रही है बीच बीच में। तो अपना नींद भी थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है मुझको। बस मैं कह रहा हूँ 3 बज के 2 घंटे रह गए, 2-2.5 घंटे, उसके बाद घर जाकर मैं सीधा सो ही जाऊँगा। तो अभी हॉट कॉफ़ी में भी मुश्किल ही कि कस्टमर ऑर्डर एक्सेप्ट करे। शायद मुझे लगता है कि ऑर्डर ये भी कैंसिल होगा, क्योंकि बारिश की वजह से ना ऑर्डर सबसे ज़्यादा जो कैंसिल होते हैं ना, उसका मेन रीज़न पता क्या रहता है कि ऑर्डर लेट हो जाता है। कस्टमर ने जैसे कि 1 बजे ऑर्डर किया, 1 बजे तो वो जाग रहा होगा, लेकिन मे बी अब तो वो सो रहा होगा, क्योंकि 2 घंटे हो गए ऑर्डर को। और इतना कौन टाइम वेट करता है, कुछ एक पर्सन वेट कर लेते हैं ऑर्डर की कि चलो ऑर्डर किया है, वेट कर टाइम की वेट कर लेते हैं। पर कई होते नहीं करते, जा सो जाते हैं। तो कॉल उनको जाती रहती, फिर हमें कस्टमर केयर पर जाकर हेल्प लाइन मांगनी पड़ती है कि कस्टमर फ़ोन नहीं उठा रहा। फिर 1-1.5 घंटे बाद जा, डेढ़ नहीं चलो मे बी पौना या 1 घंटा तो पक्का लगता ही है ना एक ऑर्डर कैंसिल होने में। इतने में ऑर्डर कैंसिल हो गया तो हो गया वो ऑर्डर हमारा। अगर ऑर्डर की रिटर्न पड़ गई ना, तो फिर वहाँ पर वापस जाना पड़ेगा जहाँ से ऑर्डर उठाएगा। मान लो 4 किलोमीटर से ऑर्डर पिक किया ना, तो 4 किलोमीटर ही जाना पड़ेगा ऑर्डर देने वापस देने के लिए। लेकिन उसका सिर्फ 10 रुपये ही हमें एक्स्ट्रा मिलता है, चाहे 6 किलोमीटर क्यों ना जाना पड़े। पर ये चीज़ तो बहुत कम है, लेकिन जो कैंसिलेशन ऑर्डर होता है वो अमाउंट हमें ज़रूर आ जाती है। इससे हम बहुत सेटिस्फेक्शन होती है कि चलो कैंसिलेशन ऑर्डर की हमें अमाउंट आ गई है। वरना कई ऑर्डर जो होते हैं ना, कई और मतलब सॉफ्टवेयर ऐप वगैरह, तो वहाँ पर नहीं आती, पर चलो स्विगी में आ जाती है। तो जोमेटो की जैसे आपको पता है, आपकी भाई की आईडी बंद हो चुकी है। तो जो TL थे जोमेटो के, तो उन्होंने आईडी बंद कर दी है बिहेवियर इशू डाल के, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब घपला करते थे, मतलब राइडर के साथ ना बहुत गलत कर रहे थे। उनका किलोमीटर चार्जेस मारते थे, इंसेंटिव मारते थे, बिना नजायज़ वजह कोई बात नहीं सुनते थे, कुछ भी नहीं करते ढंग से, यानी कि काम करते ही नहीं। मतलब कंपनी की तरफ से जो फैसिलिटी मिली हुई है ना उन्हें, उसको पूरा मतलब अपने लिए यूज़ करते हैं। राइडर को कुछ नहीं मतलब देते। वो कहते हैं कि राइडर काम करना है तो करे, नहीं करना भाड़ में जाए, सीधा ही ऐसे बोलते। राइडर की सुनते नहीं थे। तो हमने जब आवाज़ उठाई, स्ट्राइक की, तो उन्होंने हमारी कुछ को बंदों की आईडी ही बंद कर दी। तो अब जोमेटो जैसे 8 किलोमीटर का ऑर्डर पड़ता है ना, 45 रुपये देती थी। स्विगी ऑर्डर 8 किलोमीटर ऑर्डर का स्विगी का ऑर्डर पड़ता है ना 8 किलोमीटर, तो 80 रुपये देती है। तो बताओ कौन सही है। कंपनी तो रेट सही दे रही है। जोमेटो पहले भी 10 रुपये किलोमीटर देती थी, लेकिन जो यहाँ के TL है ना, इनका हाथ कुछ ज़्यादा चल रहा है अब, जिसकी वजह से थोड़ा इन्होंने घपला करना कर दिया है स्टार्ट। तो राइडर को पूरा मतलब मिलता नहीं है, थोड़ा उनका पूरा हक नहीं मिलता था। तो कोई ओबियसली ऐसे एरिया भी ऑर्डर पड़ जाते जहाँ बहुत सुनसान हो, वहाँ पर जब राइडर ऑर्डर देने जाता है तो कस्टमर वहाँ राइडर के TL सुनते नहीं थे। इन सब चीज़ों की वजह से ना हमने आवाज़ भी उठाई, लेकिन उन्होंने आईडी कुछ के बंदों की टर्मिनेट कर दी, ताकि कुछ के लोग डर जाएंगे। तो इसी वजह से हमने फिर काम करना छोड़ दिया। अब स्विगी में आ रहे हैं। स्विगी में बेस्ट है यार, ओके रिपोर्ट। स्विगी पूरा रेट मतलब पूरी सेटिस्फाइड है, राइडर के साथ मतलब खड़ी रहती है कि राइडर का उसका पूरा हक देती है। गाइस अभी आया हूँ मैं टैको बेल, और यहाँ पर मेरा फ़ोन हो गया डेड, और मैंने लगा लिया अपना फ़ोन चार्ज। भाई से कहकर, भाई ने क्या दिया कि ओबियसली आप स्टूल पर बैठ जाओ, स्टूल दे दिए बैठने के लिए, तो फ़ोन चार्ज लगा लो। 10-20% हो जाए ना, तो फ़ोन चार्ज होने के बाद हम निकलते हैं यहाँ से बर्गर सिंह की तरफ ऑर्डर लेने। एक मेन जरूरी बात भाई ने बताया कि 2 बजे का ऑर्डर पड़ा है। तो करीब 4 बज गए थे, 2 घंटे हो गए ऑर्डर को पेंडिंग पड़े थे। अब मैं पिक करने आया, तो ऑर्डर तो चलो मिल ही गया। 5 मिनट के चार्ज दिखाया, बस 10-20% हो जाए, क्योंकि अभी 2 घंटे पड़े और ड्यूटी को, तो मे बी इतना टाइम तो लग ही जाएगा। तो इतनी देर में हो रहा है फ़ोन चार्ज, आपका भाई कर रहा है रेस्ट। तो 5-10 मिनट फ़ोन चार्ज करके निकलते हैं बर्गर सिंह की तरफ ऑर्डर पिक कर रहे हैं। और हाँ, मे बी ये ऑर्डर मुझे पड़ा है 101 रुपये का,
तो वो जो मल्टी बर्गर किंग का ऑर्डर पड़ा 38 रुपये का वो पड़ा है। टोटल एक 139 का ऑर्डर मुझे आगे मल्टी पड़ गया है। तो एक लगभग आधा पौना घंटे तो मैं ये जो ऑर्डर जाने वाला है ना, ये पंडोरी के पिंड में जाने वाला है। मजीठा रोड पंडोरी पिंड है ना, एस जी इनक्लेव के पास, वहाँ पर जाने वाला है ऑर्डर। ये वाला टैको बेल का, तो पंडोरी का ऑर्डर देखते हैं कहाँ पर जाने वाला है, वो अभी शो नहीं हुआ। भाई ये देख लो, आपका भाई डिलीवरी करते जा रहा है। सारा सुनसान एरिया है, सामने बादल चमक रहा है, देख लो लाइटें कैसी कितनी सुंदर लग रही है। चेक करो रोड का एरिया, सारा सुनसान पड़ा हुआ है अभी। पीछे भी चेक करो। और आपका भाई डिलीवरी कर रहा है रात के टाइम। चेक करो भाई, रात का समय कितना अच्छा व्यू है। बस रोड की लाइटें नहीं चल रही, बट डिलीवरी चल रही है अपनी बारिश में। तो डिलीवरी कुछ भी हो जाए रुकनी नहीं चाहिए, कंटिन्यू चलती रहनी चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। अभी मैं सिर्फ 30 की स्पीड पर हूँ, क्योंकि ज़्यादा गाड़ी चल भगाऊंगा तो बारिश बहुत तेज़ होगी। चेक करो, इंडिकेटर फ्लैश मोड में भी लगे हुए हैं। और ये मैं जा रहा हूँ मजीठा बाईपास की ओर, तो शायद आवाज़ में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हाल होता है भाई, ये हाल हो रहा है आपके भाई का। चेक करो फेस में ये टोपी है साथ में, ऐसे डिलीवरी अच्छी लगती है। तो भाई ने फ़ोन किया था कि यहाँ पर बारिश हो रही है, आप ऑर्डर कैंसिल करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, अब निकल ही पड़ा हूँ तो फिर क्या बारिश और क्या तूफान, जो भी हो जाए खाना तो आपके तक पहुँचा के रहेगा आपका भाई। तो भाई ने कहा कोई बात नहीं, आ जाओ। तो आपका भाई जा रहा है बस गोली जैसे गाड़ी उठाते हुए। तो थोड़ा कैमरे की क्वालिटी पर फ़र्क पड़ गया है, जैसे वीडियो शूट करने में थोड़ी ओख आ रही है। तो हम देख गाना जल्दी से, लगभग 2 घंटे हो गए भाई के ऑर्डर को मेरे पास पड़े हुए। तो जल्दी से ऑर्डर भी ठंडा हो रहा है, तो मैं जा रहा हूँ गाड़ी भगाते हुए कि भाई का ऑर्डर कैंसिल हो जाए। तो मिलते हैं भाई के घर जाकर हम। हेलो भाई, ਤੁਹਾਡਾ ऑर्डर बहुत बहुत धन्यवाद, ध्यान ना फट जाए। तो ये भाई ने ऑर्डर दे दिया आपके, और जा रहे हैं वापस ऑर्डर डिलीवर मारते हैं। ये क्या हो गया फ़ोन को। तो सेकंड ऑर्डर भी डिलीवर मारा हमने। तो इसके दोनों की मोड जो पड़ी है हमको मे बी लगभग प्रोसेसिंग बहुत लेती है स्विगी। तो चलो कोई ना, एनीवे। ये क्या, ये साथ में ऑर्डर पड़ गया भाई, मेन कोर्स वाले का किलोमीटर भी शो हो रहा। 40 रुपये का ऑर्डर पड़ा है भाई। ये रही ऑर्डर की अमाउंट, टोटल लगभग 111। अभी कैमरा थोड़ा साफ दिखाता, चेक करो 111 रुपये। नहीं भाई, पहले ये बताओ मेरे साथ यार मजाक हो रहा है? नहीं यार, मजाक करती कंपनी, यार कंपनी मेरे नाल प्रैंक करती भी यार। जो 7 बजे तक मैं निकला हूँ घर से, ठीक है, पता नहीं किन किन एरियो में मुझे घुमा डाला, घर के पास आने ही नहीं दिया। सुबह के 5:30 बजे। और ये देख लो, कंपनी ने ऑर्डर डाल दिया सुल्तानविंड अड्डा, घर के पास ही यार। और 5:30 बजे कंपनी कह रही है कमा लिया जो खट लिया, जाओ अब घर। घर के पास का ऑर्डर डाल दिया। तो देख लो भाई कंपनी हमारे बारे में कितना सोचती है भाई, देख लो। सारा एरिया घुमा लिया, लास्ट ऑर्डर आईडी ऑफ, लिमिट आउट ऑफ चलेगी मेरी, और घर भेज दिया लास्ट ऑर्डर की तरफ, जाओ अब घर, तुम्हारा टाइम आ गया। बहुत भीग लिए मींह में, बारिश में बहुत भीग लिया, बहुत सैर कर ली, बहुत नहा लिया, अब जाओ घर। ये रहा भाई का ऑर्डर। तो भाई जी आ गए बाहर, तो ये कर रहा हूँ मैं डिलीवर्ड। और ये डिलीवर्ड करने के बाद आपका भाई जा रहा है घर वापस। तो घर जाकर लास्ट अपना सबसे पहले तो कपड़े सुखाने। देख लो गाइस, घर जाते हो गई है सुबह, और मौसम देखो कितना बड़ा है, बादल साफ दिखाई दे रहे हैं। हमारे घर का रूट, मेन रूट यही है कि अब एंट्री अपने घर को। तो चेक करिए गाइस, मौसम बहुत ही बड़ा लगा यार मुझे, तो मुझे लग रहा है कि मन फिर कर रहा है कि नेक्स्ट स्लॉट बुक कर लें शिफ्ट का। पहुंच गया, देख लो बैग ये टंग दिया खाली करके। ये रहा मेरा रेनकोट, और ये रहा मेरा लोअर, और ये रही मेरी शर्ट, और ये रहा मम्मी का मुफरल। तो ये ऊपर वाली शर्ट, तो ये एक कपड़ा और दूसरा कपड़ा, और एक जो मैंने अभी ये पहना हुआ है, और एक पजामा। ये सारे कपड़े अपनी कमरे में डाल दिए सूखने के लिए। तो ये बाहर भाग रहा है, बाहर बारिश हो रही है, गेट बंद है, बाहर भाग रहा है। तो चेक करो गाइस, आपका भाई अब घर पर आया है।
तो वो रही सामने पर घर वाली खड़ी, 6 बज गए ऊपर भी 5 मिनट पीछे। और ये रहा रेल वाला टाइम। और ये हमारा एक छोटा सा बच्चा चिल्ला रहा है सुबह से चिल्ला रहा है, क्योंकि जब मैं आया था ना ये बाइक की आवाज़ सुन के उसी वक्त बांगे देने चालू हो जाता है। अब भी दे रहा है, तो अभी इसे पिंजरे से निकाल कर मैं ले आया हूँ। तो देखिए ये दिखाता हूँ एक मिनट पर। ये बहुत बड़ा है, ये देखो, ये ना सबको चिल्लाना शुरू कर देता है ना। मम्मी बहुत दुखी होती है इससे, पापा भी बोल रहे हैं क्योंकि पापा इसी के पास लम्बे पड़े हैं और ये चीखता जा रहा है। देखो कितना भाई लाल, इसकी आंखें देखो कितनी सुंदर है, बच्चे की आंखें देखो। हाँ कितना लंबा लाल लाल पीस खाने वाला है ये, पर इसको खाएंगे नहीं। ये छोटा सा बच्चा हमने पाला था, छोटा सा पता कितना सा, इतना सा था जब लाया था। तो अब ये जब मैं इसे लाया था ना, जब घर पर लाया था तो एक काले लिफाफे में डाल कर लाया था इतना सा। तो ये देखो अब तो लिफाफे से भी बड़ा हो गया है, इतना बड़ा, बहुत लाडला है ये। तो मुझे याद भूल गया कि एक भाई ने मुझे दिया था ये रोल खाने को रेस्टोरेंट पे, तो ये तो मैं भूल गया खाना। भी ये ठंडा हो चुका है, चलो कोई ना खाता हूँ। तो खा के करता है थोड़ी रेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कैसा लगा वो लोग ज़रूर बताना। ओके बाय बाय, टाटा, लव यू।